जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप छात्र हो, नौकरी पेशा वाले हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को एकदम यूनिक चीज़ हम बताने वाले हैं जो शायद अभी तक आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को ना मिली हो। तो भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को कई तरह के कार्ड और पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। तो ये जो कार्ड होते हैं, ये न केवल व्यक्ति की पहचान को साबित करते हैं बल्कि कई सरकारी योजनाओं का और सुविधाओं का लाभ उठाने में भी मदद करते हैं। तो आज जिन कार्डों के बारे में आपको बताने वाले हैं, टोटल कार्डों की संख्या होने वाली है 10, और इन 10 में से 10 अगर आप कार्ड बनवा लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे सरकारी कार्डों के बारे में जानकारी देंगे जो हर भारतीय नागरिक के लिए फ़ायदेमंद होता है, और इन कार्डों से मिलने वाले लाभ, इन्हें बनवाने की प्रक्रिया एंड इनके उपयोग के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप छात्र हो, नौकरी पेशा वाले हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो ये सभी कार्ड आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी कार्डों को आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर 1 पे मेरा कार्ड रहने वाला है वो है आधार कार्ड। आई थिंक ये सभी के पास होगा, लेकिन इससे जो फ़ायदा मिलता है वो आपको नहीं पता है। तो इसको देख लीजिए। आप समय निकाल के, मैं केवल आपसे 10 से 15 मिनट का समय मांग रहा हूँ, आपका कीमती समय आप इस वीडियो पर दे दीजिए एंड आप लोग विश्वास करिए, आपको बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। ये 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर होता है जो कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग एकदम यूनिक होता है, और हर नागरिक को ये दिया जाता है। इसमें व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो और बायोमेट्रिक डाटा वगैरह होता है, जिससे कि आप लोग कभी पैसे निकाल सकते हो किसी भी साइबर कैफ़े से जाके अपने अकाउंट से, है ना, या फिर आपको राशन वगैरह जैसे मिलता है। तो ये सब बायोमेट्रिक वाला जितना काम होता है वो आधार कार्ड के थ्रू ही आपको वेरीफाई किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हो, पेंशन हो गया, राशन हो गया, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, आवास योजना हो गया, किसी भी तरह का अगर आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आपको इस कार्ड के बिना उसका लाभ भी नहीं मिल सकता है। एंड सेकंड, बैंक खाता खोलने में आसानी। तो अब तो बैंकों में भी हो गया कि अगर आप बैंक अकाउंट आप लोग नहीं खोल सकते हो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड पूरी तरह से हर एक विभाग में कंपलसरी कर दिया गया है। मोबाइल सिम लेने के लिए उपयोगी है। आपको पता होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी मोबाइल सिम जरूर खरीदा होगा। आप जाते होगे तो वहाँ पर भी सबसे पहले आपसे आधार कार्ड ही मांगा जाता है। तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करके टैक्स रिटर्न करने में भी मदद मिलती है। जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसा नहीं गरीब लोग केवल बनवाते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी इसको रखता है, क्योंकि इसी के थ्रू वो ITR जो होता है उसको फाइल करता है। सरकारी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है। अब चाहे आपकी गैस की हो, पेंशन राशि हो आपकी, या फिर अन्य जो भी लाभ मिलते हैं उन आधार कार्ड के थ्रू ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट उसी में DBT के थ्रू पैसे भेजती है। तो अभी आप लोग को पता होगा EKYC होके उठा है राशन कार्ड में। तो राशन कार्ड में भी EKYC क्यों कराया गया? क्योंकि आपके राशन कार्ड से आपके आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। जैसे कि बैंकों में EKYC होता था, वैसे ही राशन कार्ड में भी कराया गया है। एंड अब वैसे ही सिलेंडर अगर आप लोग लेते हो बड़ा सिलेंडर, तो उसमें भी EKYC होगा, तभी आपकी सब्सिडी भी आएगी। तो ये फ़ायदे होते हैं आपको आधार कार्ड से। एंड आप लोग इसको कैसे बनवा सकते हो? तो आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण और पहचान प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं एंड आप लोग 10th पास हो तो इन सब की जगह पर केवल आप अपने हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वो आप लोग दे दोगे, वहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। एंड केवल इसी डॉक्यूमेंट से आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका आधार कार्ड कैसे बनाओगे। सेकंड, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आप कोई गरीब या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आप लोग की इनकम सोर्स को पहचानने में। तो पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है। इसमें 10 अक्षरों के अंक होते हैं। अंकों का एक कोड होता है जिसमें आपको अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक वैल्यू दोनों ही देखने को मिल जाती हैं, जो व्यक्ति की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि ये भी हर एक व्यक्ति का अलग अलग एकदम यूनिक होता है। पैन कार्ड के उपयोग क्या होते हैं? आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग कोई धंधा पानी करते हो, इनकम टैक्स वगैरह भरते हो, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना ITR फाइल नहीं कर पाओगे। बैंक में बड़े लेन देन के लिए, यानी कि अगर आप कभी 70-80 हज़ार या 1 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। बिना पैन कार्ड के आप 1 लाख से नीचे का ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अगर 1 या 2 लाख का आपको ट्रांजैक्शन करना है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या ज़मीन वगैरह खरीदी, आपको अपना एकदम के कैश निकालना है, मान लीजिए 10-12 लाख आपको निकालने हैं अकाउंट से, तो उसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका जो अमाउंट है उसको विड्रॉ नहीं करवाया जाएगा।
प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए मैंने आपको बता दिया। कंपनी या फर्म खोलने के लिए भी लोग जैसे 1-1, 2-2, 3-3 लाख निकाल लेते हैं। किसी बच्चे की शादी होने वाली है तो उसके लिए पैसे निकालते हैं, तो वो आप लोग नहीं निकाल पाओगे अगर पैन कार्ड नहीं होगा। म्यूचुअल फंड या फिर शेयर खरीदने के लिए, जो लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो उनके लिए भी पैन कार्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये तो हो गया इसका उपयोग। एंड इसको आप लोग कहाँ बनवा सकते हो, तो इसके लिए भी बात करेंगे हम लोग। पैन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपको फ़ोटो, पहचान प्रमाण पत्र एंड पते का प्रमाण पत्र देना होता है। तो आप लोग मात्र 40 से 50 रुपये दे के अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके इसको आवेदन कर सकते हो। एंड ये आपके पते पर डिलीवर हो जाएगा विदिन 2 मंथ्स के अंदर। तो ये हो गया पैन कार्ड। एंड थर्ड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वोटर ID कार्ड। वोटर ID कार्ड क्या इंपॉर्टेंट होता है एंड अगर आप इसको नहीं बनवाते हो तो आपको क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा। वोटर ID कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है या 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जारी किया जाता है। यानी कि अगर आपकी एज 18 साल है तो आपको वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप आगे चल के वोट डाल पाओगे, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। एंड और भी कई जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड नहीं है, उस टाइम आपके पास वोटर ID कार्ड है, तो इसके थ्रू भी आपकी पहचान को वेरीफाई किया जा सकता है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो चुनाव में वोट डालने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप किसी भी तरह का इलेक्शन हो, नगर निगम के ही चुनाव क्यों ना हो या फिर आपकी ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, तो आप उसमें भी अपना जो वोट है वो नहीं डाल पाओगे। सरकारी पहचान पत्र के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि आधार कार्ड वगैरह अगर आपके पास उस टाइम नहीं है तो आप इसको भी सरकारी कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो पैसे कमाने के लिए, तब भी आपके पास वोटर ID कार्ड कंपलसरी है। बिना इसके आपका पासपोर्ट नहीं बनता। बैंक खाता खोलने के भी ये काम आता है। यानी कि अगर आपको बैंक खाता खोलना है तो वहाँ पर अगर आधार कार्ड नहीं है उस टाइम, तो आप लोग वोटर ID कार्ड से आप लोग खोल सकते हो। गैस कनेक्शन लेने के लिए भी उपयोगी होता है। तो कई चीज़ों में एक तरह से आप लोग समझ सकते हो आधार कार्ड के डुप्लीकेट की तरह ये आपका काम करता है। इसको बनवाने के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म नंबर 6 होता है वोटर ID कार्ड का। इसे ऑनलाइन या फिर BLO आपका जो होता है बूथ लेवल ऑफिसर, उसके पास आप लोग जमा कर सकते हो। अगर आपको अपने BLO के बारे में जानकारी नहीं है तो इसको आप लोग ऑनलाइन गूगल पर अपने घर बैठे बना सकते हो। ठीक है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग बोलोगे तो जिनको जिनको बनाना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इन 10 कार्ड में से अगर कोई भी कार्ड आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो अपने फ़ोन से, जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपका कार्ड बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 4th नंबर कार्ड हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो भाई सभी के पास होगा आई थिंक राशन कार्ड। एंड अगर नहीं है तो आज की वीडियो में आपको हम वो भी क्लियर कर देंगे कि आप लोग इसको बनवा कैसे सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यानी FCI डिपार्टमेंट की तरफ से इसको जारी करते हैं। NFSS जिसको बोलते हैं। सरकारी राशन की दुकान से सस्ते दाम पर अनाज और अन्य जरूरी सामान मिलता है। तो इसके बारे में आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, आप सभी को पता होगा। एंड बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड होगा भी। तो कितने टाइप के होते हैं, अंत्योदय अन्न योजना होता है जो सबसे गरीब परिवार होते हैं, प्राथमिकता वाले परिवार PHS जिनको बोलते हैं, ये होता है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए। एंड ये होता है थर्ड वाला सामान्य श्रेणी कार्ड, ये होता है अन्य परिवारों के लिए। तो मैक्सिमम आप लोग को सामान्य श्रेणी कार्ड वाले देखने को मिलते हैं। अगर आप UP साइड से हो तो व्हाइट कलर का कार्ड आपके पास होगा, पात्र गृहस्थी लिखा होगा उसके ऊपर, तो वो आपका सामान्य श्रेणी में आता है। तो अगर आप लोग उसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास ऑनलाइन भी विकल्प खुला है एंड ऑफलाइन विकल्प भी आपके पास रहता है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप आवेदन कर सकते हो। एंड राशन कार्ड देखिए, अगर आप लोग को अपने फ़ोन से बनाना चाहते हो तो आगे एक और ऐसा कार्ड आने वाला है जिस कार्ड को आप दिखा करके मात्र 5 मिनट में अपना राशन कार्ड बना पाओगे। एंड आपको वरीयता भी दी जाएगी, वो हम आगे आपको बताएंगे ऐसा कौन सा कार्ड है जिसके थ्रू आप 5 मिनट में केवल राशन कार्ड बना सकते हो। तो राशन कार्ड से न केवल सस्ता राशन मिलता है बल्कि यह एक पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है। इसे बनवाने के लिए तहसील कार्यालय या ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हो, जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो, जो भी आपके घर के आसपास हो। ठीक है, तो ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन होता है। 40 से 50 रुपये लगते हैं, मात्र आपका राशन कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपना 5वां कार्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, आयुष्मान भारत कार्ड। अब ये क्या है आयुष्मान भारत कार्ड, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी किया जाने वाला यह कार्ड गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा देता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य भी कहा जाता है। तो देखिए आयुष्मान कार्ड के फायदे क्या होते हैं कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है। स्वास्थ्य बीमा मीन्स अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके घर में कोई मरीज है, कोई रोगी है, तो उसको 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री इलाज करवाती है गवर्नमेंट। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना आयुष्मान कार्ड दिखाओगे तो आपका 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज गवर्नमेंट करवाएगी। उसका खर्चा पूरा गवर्नमेंट देगी। आपको बस ये कार्ड वहाँ पर दे देना है, जब आपसे बिल मांगा जाए तो आपको ये कार्ड दिखा देना है। ठीक है, तो आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो जाएगा, चाहे आप जिस भी राज्य के निवासी हो, बस आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। सरकारी और निजी अस्पतालों में इसमें मुफ्त इलाज मिलता है।
1350 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज इसमें कवर हुआ है, पूरे देश में मान्य है। अब बात करते हैं अगर इसको हम लोग बना कैसे सकते हैं, तो देखिए इसको आप लोग ऑनलाइन भी बना सकते हो। इस कार्ड के लिए पात्र परिवारों को अपने आप कार्ड मिल जाता है। आपको अपनी पात्रता pmj.gey.gov.in पर चेक करनी है। तो आपको देखिए क्या होता है, इसके लिए पहले से एक बेनिफिशियरी लिस्ट जारी की जाती है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपका जनगणना में नाम नहीं है तो आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे, एंड अगर आपको जनगणना में नाम है तभी आप लोग का ये कार्ड बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा मेरा जनगणना में नाम था या फिर नहीं नाम था। तो सिंपली आपको गूगल पर ये चीज़ लिख देनी जो यहाँ पर लिखी हुई है pmjay.gov.in। इस पर जैसे आप लोग लिखोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, एंड उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंड फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा, एंड वो पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जनगणना की। अगर आपका उसमें नाम होगा तो वहाँ पर शो होगा, नाम नहीं होगा तो लिख के आ जाएगा यूज़र नॉट फाउंड। तो उस ऐसी कंडीशन में आपका वो आयुष्मान कार्ड जो है वो नहीं बन पाएगा। एंड और भी तरीके होते हैं जिसके अगर आपका जनगणना में नाम नहीं तो आप बनवा सकते हो, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बना दूँगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, छठा कार्ड हमारा रहने वाला है नंबर 6 नंबर जो कार्ड है ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। इसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ठीक है, यानी KCC। अब ये क्या होता है KCC? ये किसानों को आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज देने के लिए बनाया गया है। यह एक तरह का बैंक डेबिट कार्ड होता है जिससे किसान खेती के लिए ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अर्जेंट 40,000 रुपये की ज़रूरत है, किसान हो आप और आपके पास पैसा नहीं है, आपको 40,000 रुपये चाहिए अपने खेत में कुछ भी चीज़ अगर आप नए सिरे से उगाना चाहते हो, बोना चाहते हो तो आप लोग के पास अगर KCC कार्ड बना हुआ है तो आप लोग जाके बैंक से पैसे निकाल सकते हो, एंड उसको जब भी आपके पास पैसा हो तो उसको चुका सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम ब्याज दर पर। तो इसके लाभ क्या होते हैं? कम ब्याज दर पर आपको कर्ज मिल जाता है, फसल बीमा की सुविधा होती है, यानी भगवान न करे अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाती है या फिर आपके अनुरूप नहीं निकलती है या प्राकृतिक किसी भी आपदा के कारण उसमें नुकसान हो जाता है तो आपको उसका पूरा बीमा कवर भी मिलेगा। ATM से पैसे निकालने की सुविधा, आप लोग इससे निकाल सकते हो पैसे। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की सुविधा है, एंड समय पर कर चुकाने पर आपको 3% की छूट भी मिलती है। तो ये सब लाभ होते हैं KCC के। एंड इसको आप लोग कहाँ से बनवा सकते हो? तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको नज़दीकी बैंक या PACS प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में आपको इसके लिए आवेदन करना है। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन बनवा सकते हो, देन आपको 70 से 80 रुपये लगभग देने पड़ेंगे, आपका ये कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है, तो इसमें आपको 30 से 35 दिन लग सकते हैं आपको कार्ड बन के आने में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7 नंबर का टॉपिक है मेरा ई श्रम कार्ड। तो ई श्रम कार्ड क्या होता है ये भी आप लोग के पास होगा। ई श्रम कार्ड होता है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाया गया है। इसमें रिक्शा चालक, घरेलू कामकर, निर्माण मजदूर, खेत मजदूर आदि शामिल हैं। यह कार्ड श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऐसी यूनियन को इकट्ठा करने के लिए इस कार्ड को बनाया गया है जिनकी अपनी खुद का कोई वजूद नहीं है। जैसे आपके घर में झाड़ू पोछा वाली आती है, बर्तन धोने वाली आती है, कोई बाल काटने की दुकान है किसी की, कोई फेरी वाला है, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर दिया है एंड उसका नाम रख दिया है ई श्रम कार्ड। यानी कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को एक संगठन प्रदान करना, उसका नाम रखा गया है ई श्रम कार्ड। ये किस लिए करा गया है? ताकि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट का सीधा सीधा लाभ दिया जाए, क्योंकि इन लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है गवर्नमेंट की किसी भी योजना के बारे में, तो उन लोग को गवर्नमेंट उस कार्ड के थ्रू बहुत ही आसानी से योजना का लाभ देती है। तो अगर आपके पास भी है ई श्रम कार्ड तो आपको निम्नलिखित फ़ायदे होंगे। पहला, आपको 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। पेंशन योजना का लाभ आपको मिलेगा अगर आप 60 साल क्रॉस कर जाते हो। स्किल डेवलपमेंट की सुविधा मिलती है, यानी अगर आपके पास रोजगार नहीं तो आपको रोजगार मिलता है। स्वास्थ्य बीमा की सुविधा आपको मिलती है। अन्य सरकारी योजनाओं का से जुड़ने में आपको आसानी हो जाती है। यानी ई श्रम कार्ड है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था राशन कार्ड वाला, तो वो यही कार्ड है। यानी कि अगर आपके पास ये ई श्रम कार्ड है तो इसके थ्रू मात्र 5 मिनट में आप अपने फ़ोन से राशन कार्ड बना सकते हो, एंड आपको वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले आपका काम किया जाएगा, अन्य राशन कार्ड धारकों को साइड में रख दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आपका आवेदन जाता है तो आपके आवेदन को पिक करके उसको आगे जो है अप्रूव के लिए भेजा जाएगा। तो ई श्रम कार्ड अगर है तो आप राशन कार्ड मात्र 5 मिनट में अपने इसी फ़ोन से बना सकते हो। उसका भी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, उसका मैं रिप्लाई देने की हर संभव कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिस पर अगर ज़्यादा लाइक आ गया तो मैं उस पर हो सकता है वीडियो भी बना दूँ। तो ये हो गए टोटल 7 कार्ड, अभी 3 कार्ड और बचे हुए हैं। ये रहा आपका कार्ड नंबर 8, इसको बोलते हैं उज्ज्वला कार्ड। अच्छा, ये उज्ज्वला कार्ड क्या होता है?
उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना का मकसद धुएं से होने वाली बीमारियों को कम करना और महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना है। उज्ज्वला कार्ड के लाभ क्या है? मुफ्त गैस कनेक्शन आपको दिया जाएगा, पहला गैस सिलेंडर आपको बिल्कुल फ्री रहेगा, गैस चूल्हा और पाइप भी आपको फ्री मिलता है, गैस बुक कराने में आपको आसानी होती है, सब्सिडी सीधे खाते में जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आप लोग को ये चीज़ देना चाहेंगे कि अगर आपके पास ये उज्ज्वला कार्ड है तो आपको 300 रुपये की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट देती है। यानी कि अगर आप 800 का सिलेंडर खरीद करके लाते हो तो आपको 300 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, मात्र सिलेंडर आपका पड़ेगा 500 रुपये में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको हम और क्लियर कर दें कि अगर आप यूपी के निवासी हो तो यहाँ पर वही वादा करा गया था, यूपी हो चाहे पूरे देश में हो, हर राज्य के लिए ये है कि गवर्नमेंट जो है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये होली और दिवाली यानी दो जो ओकेज़न होते हैं हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार माने गए हैं, इस पर ये एक एक सिलेंडर सभी को फ्री देगी, केवल उज्ज्वला योजना वालों को। तो अगर आपके पास उज्ज्वला कार्ड है तो आपको होली और दिवाली गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, एक एक सिलेंडर दोनों ही त्योहारों पर। तो ये सबसे बड़ा लाभ इसका रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसको आप लोग बनवा कहाँ सकते हो जा करके, तो उज्ज्वला कार्ड के लिए गैस एजेंसी या कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर आप आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पर भी 100 रुपये मात्र लेगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 9 नंबर हम लोग बात करेंगे जनधन खाता कार्ड। अब ये जनधन खाता कार्ड क्या है भैया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के साथ 1 रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है। यानी ये जो रुपये डेबिट कार्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस योजना का मकसद हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। जनधन खाता कार्ड खोलने के फ़ायदे क्या हैं? बिना मिनिमम बैलेंस के आप खाता खोल सकते हो, यानी 0 रुपये से आप खाता खोल सकते हो। 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा आपको मिलेगा, फिर साथ में 30,000 रुपये का जीवन बीमा मिलता है, 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट मिलता है, रुपये डेबिट कार्ड की सुविधा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको अर्जेंट 10,000 रुपये की ज़रूरत है एंड आपके सगे संबंधी हैं, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई भी आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आपके पास अगर ये जनधन अकाउंट है तो आप सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ पर भी आपका अकाउंट खुला हो वहाँ पर पहुँच जाइए एंड ओवरड्राफ्ट का उनसे फॉर्म मांगो, भर दो, मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आपको वो 10,000 रुपये दे देंगे। क्योंकि ये सुविधा दी जाती है जनधन खाता धारकों को कि आप 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, यानी पैसा अगर बैंक में 0 रुपये है, 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, तब भी आप 10,000 रुपये निकाल सकते हो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी चीज़ को रखे। तो 10,000 रुपये तक आपको बैंक जो है वो देती है, उसको आपको वापस करना होता है 3 या 4 महीने में। तो ये चीज़ सबसे बड़ी सुविधा इसकी रहेगी। इसको आप लोग कैसे बना सकते हो? तो जनधन खाता खोलने के लिए आपको नज़दीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र के पास जाकर फॉर्म भरना होता है। इसके लिए आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र की ज़रूरत होती है। तो हर एक कार्ड का देखिए अलग अलग रोल है। तो मैं आपको अगर जिस भी कार्ड के लिए आप लोग कमेंट करते हो एंड कमेंट सबसे ज़्यादा जिस कार्ड पर हुए उस पर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो आपको सिंपली आपके बैंक चले जाना है और वहाँ पर जनधन खाता खोलना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप लोग जाते हो जनधन अकाउंट खुलवाने। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 10 नंबर एंड लास्ट हमारा कार्ड होने वाला है दिव्यांग कार्ड। अगर आप दिव्यांग हो तो आपको लिए UDID कार्ड, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आखिर इसके लाभ क्या क्या है भैया? तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आपको आसानी होगी। रेल और बस यात्रा में आपको छूट मिल जाती है अगर आपके पास UDID कार्ड होता है तो। नौकरियों में आरक्षण का आपको लाभ मिलता है, यानी दिव्यांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है वहाँ पर। शैक्षणिक संस्थानों में आपको प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। जो इनकम टैक्स होता है उसमें आपको छूट मिलती है, अच्छा खासा आपको लाभ जो है मिलता है। अगर आप इन कार्डों को देखिए बनवाना चाहते हो तो आपको दिव्यांग कार्ड के लिए ऑनलाइन या जिला अस्पताल में जाकर के आवेदन करना होगा। वहाँ से आपको वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, प्रभारी डॉक्टर होते हैं, वो आपको एक विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसके थ्रू आप इसको बनवा सकते हो। डॉक्टर का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी कंपलसरी होते हैं। तो ये सब 10 कार्ड थे कि कैसे आप इसको बनवा सकते हो एंड इसमें अब आपको महत्व बता दें इन सरकारी कार्डों का। देखिए महत्व क्या है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर से पढ़ लीजिए। तो सरकारी कार्ड न केवल पहचान प्रमाण के रूप में काम आते हैं बल्कि कई तरह की सुविधाएं और लाभ भी देते हैं। तो इन कार्ड के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सरकारी योजना का लाभ आपको सबसे पहले मिलता है, ये कार्ड जरूरी होते हैं। पहचान प्रमाण पत्र, ये कार्ड आधिकारिक पहचान पत्र के रूप में भी काम आते हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और बैंक खाता खोलने, लोन लेने आदि में ये कई कार्ड कई तरह से मदद करते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा कई कार्ड बीमा पेंशन जैसी सुविधाएं भी देते हैं, जैसे ई श्रम कार्ड वगैरह हो गया, तो इसमें आपको पेंशन भी मिलती है। सरकारी सेवाओं में आसानी, यानी इन कार्डों से सरकारी कामकाज में आपको आसानी होती है। इसके थ्रू आप आसानी से किसी भी सरकारी काम में अपना जो है आपको लाभ है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है। आप इनमें से अगर किसी भी कार्ड को बनवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पात्रता की जाँच करनी है कि आप पात्र हो या नहीं पात्र हो। अब इसके लिए मैंने पात्रता देखिए यहाँ पर नहीं बताई है। अगर आप लोग कमेंट करते
करते हो तो मैं पात्रता भी आपको बता दूंगा, या फिर आप गूगल वगैरह से देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आप इसमें से किसी कार्ड के लिए पात्र हो या नहीं। उसके बाद आपको इसका आवेदन फॉर्म ले लेना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जब कंफर्टेबल हो। दस्तावेज जो है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं बताया कौन कौन से लगेंगे कार्ड बनाने में, तो आप लोग को देख लेना है, वरना आप मेरे से पूछोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। जरूरी दस्तावेज से आधार कार्ड, फोटो आदि आप लोग को सब इसके लिए पहले से सबमिट करके रखना है। आधार कार्ड यहाँ पर इसलिए क्योंकि आई थिंक सभी के पास होगा। शुल्क जमा करें, जो भी शुल्क लगता है 30, 40, 50 रुपये, वो आपको सबमिट करना है। वेरिफिकेशन, आपके दस्तावेजों जानकारी की जांच की जाएगी, उसके बाद आपको कार्ड दे दिया जाएगा। सब कुछ सही होने पर आपको कार्ड मिल जाएगा। विद इन 1 मंथ 2 मंथ, यानी मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे। अगर आप इन 10 कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 महीने के अंदर ही 10 के 10 कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि डिजिटल राशन कार्ड हो या फिर डिजिटल प्रमाण पत्र हो, डिजिटल कोई भी आधार कार्ड हो, वो आपका उसके लिए फ़ायदा क्या है उसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे डिजिटल कार्ड की सुविधा, यानी आजकल कई सरकारी कार्डों के डिजिटल वर्जन भी उपलब्ध हैं। इन्हें डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन जैसे ऐप पर आ सकता है। डिजिटल कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं, कभी भी कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी अगर आपके कार्ड घर पर हैं एंड आप कहीं बाहर गए हुए हो सफ़र पर, अचानक से आपको ज़रूरत पड़ गई किसी कार्ड की, तो आप अपने फ़ोन से केवल एक पासवर्ड डाल के उस कार्ड को एक्सेस कर सकते हो भारत के किसी भी कोने में। खोने या चोरी होने का डर नहीं, कहीं भी अगर मान लीजिए आपका कार्ड खो गया तो कोई परेशानी नहीं, आपके सेफ रहेंगे डिजिटली। आसानी से अपडेट कर सकते हो, कभी भी उसमें फ़ोटो वगैरह। कागज़ की बचत होती है, यानी आपको कागज़ साथ में लेके नहीं चलने पड़ते हैं, जिसका बोझ आपका कम हो जाएगा एंड आप उसको केवल फ़ोन में रख सकते हो अपने। और ये डिजिटल कार्ड की सुविधा होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती है। तो फिलहाल देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मेरी तरफ से वो आपको बता दी गई है। एंड अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।